पूरी सड़क सुनसान पड़ी हुई थी। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे खाली सड़क पर दो कुत्ते तेजी से भौंके जा रहे थे, मानो उनको कोई नजर आ रहा है जो किसी और की नजरों से परे है। अचानक एक पेड़ बहुत तेजी से हिलने लगा। उसके पत्तों की सरसराहट और कुत्तों का भौंकना दोनों मिलकर वातावरण में भय का माहौल पैदा कर रहे थे। ऐसे में एक बड़े से आलीशान घर के ड्राइंग रूम में 4-5 लोग परेशान से बैठे हुए कोई पूजा कर रहे थे। उन लोगों के चेहरे पर कुत्ते के भौंकने से उपजा हुआ डर साफ साफ नजर आ रहा था। उन लोगों को हर पल अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था। हर आहट पर वे लोग डर कर एक दूसरे की ओर इस तरह से देख रहे थे मानो बस आज की रात निकल जाए। तभी अचानक उनके ड्राइंग रूम की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। सभी लोगों ने डर के कारण एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। खिड़की पर होने वाली दस्तक तेज होने लगी। उन लोगों में से एक बुजुर्ग आगे बढ़ा। जैसे ही उसने वो खिड़की खोली, उसकी चीख निकल गई और वो पीछे की ओर गिर गया। उसके गिरते ही सभी लोग उसकी तरफ भागे। उन लोगों ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वे लोग उस बुजुर्ग को उठाने के लिए जैसे ही उनके पास आए, वे लोग हैरान हो गए। उस बुजुर्ग का शरीर पूरा काला हो गया था। फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन तिरछी होने लगी और उनकी दोनों आंखें बाहर आ गई। दूर कहीं किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। बड़ी सी आलीशान हवेली खूबसूरत दुल्हन की तरह सजी हुई है। सजी हुई भी क्यों ना हो, उस घर के इकलौते वारिस प्रणव की शादी जो थी। बेटा प्रणव, जल्दी कर, कुलदेवी का आशीर्वाद लेने के लिए जाना है। सोचा था सुबह जल्दी निकल जाएंगे, मगर निकलते निकलते ही 9 बज गए हैं और अभी तो तूने नाश्ता भी नहीं किया है। लौटते वक्त रात हो जाएगी। चल मॉम, आप भी ना बिना मतलब ही इतना परेशान हो रही है। कौन सा ज्यादा दूर जाना है? 300 किलोमीटर दूर ही तो है ना। आपका बेटा गाड़ी को जेट स्पीड से चलाकर 4 घंटे में आपको वहाँ पहुँचा देगा। 1 घंटे दर्शन के, वापस लौटने के 4 घंटे। सब कुछ आसानी से हो जाएगा। हम लोग 10 से 10:30 बजे तक वापस आ जाएंगे। बेटा, तुम लोगों को हर बात मजाक लगती है, मगर तुम क्या जानो कि बेटे की शादी में सब काम अच्छे से हो जाए, उसकी एक माँ को कितनी फिक्र रहती है। कुलदेवी के दर्शन करके आ जाए तो हल्दी और मेहंदी की रस्म भी पूरी करेंगे। कुछ ही देर में प्रणव तैयार होकर अपनी माँ और कुछ रिश्तेदारों के साथ कार से कुलदेवी के दर्शन के लिए निकल गया। प्रणव के पिता ने शुभ अशुभ के लिए कार के टायर के नीचे एक नारियल रख दिया था। जैसे ही कार उसके ऊपर से गुजरी, फटा हुआ नारियल देखकर उसके पिता की चीख निकल गई। नारियल में से खून निकल रहा था। उनकी चीख सुनकर प्रणव ने गाड़ी रोकी और उनके पास आया। उन्होंने डरते हुए नारियल की ओर इशारा किया। नारियल का हाशिया देखकर प्रणव के साथ मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगे थे, मगर प्रणव ने उन्हें नारियल खराब होने जैसे साइंटिफिक रीजन देकर उनकी डर को दूर करने की कोशिश की। मगर दोबारा जैसे ही वे लोग कार में बैठकर कुलदेवी के दर्शन के लिए घर से निकले, एक काली बिल्ली उनका रास्ता काट गई। प्रणव, कार रोक दो, हम लोग आज कहीं भी नहीं जा रहे हैं। हे कुलदेवी माँ, हम तो आपके दर्शन के लिए ही आ रहे थे, फिर ये सब अपशगुन क्यों? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? हे माँ, रक्षा करिए माँ। माँ, आप भी ये कैसी बातें लेकर बैठ गई हो? केवल आज का दिन ही है मेरे पास जब मैं आपके साथ मंदिर जा सकता हूँ। उसके बाद मेरे दोस्त दिल्ली से आ जाएंगे। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। बेटा, तुम खुद देखो, आज 1-2 अपशगुन हो गए हैं। ऐसे में कहीं जाना मेरी नजर में सही नहीं है। प्रणव की माँ बिमला जी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। बिमला जी और कुछ रिश्तेदार उसके साथ कुलदेवी के दर्शन के लिए निकल गए। कार सड़क पर तेजी से दौड़ती चली जा रही थी। शाम होने आई थी, मगर वे लोग अभी तक अपनी मंजिल से बहुत दूर थे। प्रणव, तुम ये किस तरह गाड़ी चला रहे हो? अभी तक तो हमें मंदिर पहुंच जाना चाहिए था, मगर मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग बार बार एक ही रास्ते पर भटके जा रहे हैं। माँ, गूगल मैप के हिसाब से अभी भी हम लोग 25 किलोमीटर दूर हैं। ये रास्ता समझ ही नहीं आ रहा है। कब से हम लोग राइट लेफ्ट घूम रहे हैं। हे माँ, एक बार कैसे भी अपने दर्शन दे दो तो सारे दोष खत्म हो जाएंगे। बिमला जी बोल ही रही थी कि अचानक जोर की आवाज करता हुआ कार का टायर पंचर हो गया। सब लोग कार से उतरकर देखने लगे। एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा कार के टायर में फंस गया था। शिट यार, सब कुछ गड़बड़ हो गया। ये सड़क भी सुनसान है, यहाँ तो किसी की मदद भी नहीं मिल सकती है। मेरा मन तो सुबह से ही खराब था। मैंने मना भी किया था कि आज नहीं चलते हैं, मगर तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। माँ, प्लीज अब शुरू मत हो जाना।
मुझे सोचने दो क्या कर सकते हैं। यहाँ पर तो मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है, तभी शायद गूगल मैप हमारी लोकेशन पकड़ नहीं पा रहा था और गड़बड़ कर रहा था। प्रणव सोचते हुए सड़क किनारे खड़ा था। सभी की आंखों में थकान के कारण नींद आ रही थी, मगर विमला जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी प्रणव की निगाह कुछ दूर बने एक घर पर पड़ी। माँ, वो देखो, सामने एक घर है, शायद हमें वहाँ पर कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। ऐसे सुनसान रास्ते में एक ही घर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम लोग यहीं पर रुककर किसी और मुसाफिर का इंतजार करते हैं बेटा। अरे माँ, हाईवे से उतरकर जब से इस कच्चे रास्ते पर आए हैं, इक्का दुक्का गाड़ियां ही क्रॉस हुई है। हम लोग पिछले 1 घंटे से सड़क के किनारे खड़े हैं, एक भी गाड़ी निकली नहीं है जो अब देर रात को निकलेगी। माँ, उस घर में रात बिताने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कल सुबह शायद हमें कुलदेवी के मंदिर का रास्ता मिल जाएगा, आओ मेरे साथ। कहते हुए प्रणव आगे आगे चलने लगा। विमला जी और उनके साथ आए 2 लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। तभी विमला जी को एक आहट सुनाई दी, मानो कोई तेजी से चलता हुआ उनके पीछे आ रहा है। वे डर कर पीछे देखने लगी, मगर वहां पर कोई नहीं था। एक एक कदम चलना उनके लिए भारी हो रहा था। सड़क पार कर दूसरी तरफ आना भी ऐसा लग रहा था मानो कई किलोमीटर का सफर हो। तभी अंधेरे में एक रोशनी चमकी। उन्होंने पलटकर देखा तो कार की दोनों हेडलाइट जल रही थी। प्रणव, तुम गाड़ी की हेडलाइट चालू छोड़कर आए हो, ऐसे में गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। विमला जी की बात सुनकर प्रणव ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो गाड़ी की हेडलाइट बंद थी। माँ, कैसी बातें कर रही हो? मैं खुद गाड़ी लॉक कर आया था, हेडलाइट कैसे चालू हो सकती है? देखो, बंद है। प्रणव के कहने पर उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो गाड़ी की हेडलाइट सच में बंद थी। वह सोच में पड़ गई, क्योंकि उन्होंने सच में देखा था कि गाड़ी की लाइट जल रही थी। यह उनका वहम नहीं हो सकता है। अब वे लोग उस पुराने से घर में पहुंच गए थे। बाहर बगीचे में ढेर सारी सूखी पत्तियों का ढेर था। कुछ पेड़ पौधे सूख चुके थे, मानो उनका कोई ख्याल रखने वाला ना हो। वे लोग उस घर की तरफ कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि घर का दरवाजा अचानक से खुल गया। यह देख सबके चेहरों का रंग उड़ गया। वे लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मानो कुछ पूछ रहे हो कि अंदर जाना है या नहीं। मगर प्रणव घर के अंदर दाखिल हो ही गया। प्रणव के पीछे पीछे सब लोग घर के अंदर पहुंचे। घर एकदम पुराना सा होने के बावजूद व्यवस्थित जमा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो अभी भी कोई यहाँ पर रहता है। मगर प्रणव ने जब आवाज दी तो कोई भी जवाब नहीं आया। प्रणव ने पूरे घर में घुसकर देख लिया, कोई भी नहीं था। यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। मेरी मानो तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। अरे माँ, अब भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती हो सकता है मकान मालिक किसी काम से कहीं गया हो। जैसे ही वो आ जाएगा हम लोग उसकी इजाजत ले लेंगे। तब तक बाहर जंगली जानवरों के साथ समय बिताने से अच्छा है यहीं पर रुके। प्रणव के रिश्तेदारों को प्रणव की बात सही लगी। वे लोग वहीं डले हुए काउच पर बैठ गए। बैठे बैठे सभी को नींद आ गई थी, मगर विमला जी की निगाहें अभी भी दरवाजे पर थी। वे घर के मालिक के आने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने घड़ी को देखा तो रात के 12:05 हो रहे थे। तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वे थोड़ा सा चौकन्ना हो गई, मगर ये क्या, ये तो केवल किसी के आने की आहट थी, आया तो कोई नहीं था। तभी प्रणव एकदम से चौंक कर उठ गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गले को धीरे से दबाया। उसे अपने कंधे पर किसी के हाथों का दबाव महसूस हो रहा था। कौन है? कौन है यहाँ पर? उसकी आवाज सुनकर विमला जी चौकन्ना हो गई और उसके पास आकर बोली, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, यहाँ पर कोई है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने मेरे कंधे पर ढेर सारा वजन रख दिया हो। प्रणव की बात सुनकर विमला जी परेशान हो गई और बोली, कुछ देर पहले मुझे भी यहाँ पर किसी के होने का एहसास हो रहा था, और अब तुम्हें भी। मेरी मानो तो हम यहाँ से निकल चलते हैं। वे लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी। कदमों की आहट तेज हो गई थी। काउच पर बैठे हुए दोनों रिश्तेदार जोर से चीखने लगे, क्योंकि वे लोग उस काउच के सहित ही हवा में उड़ रहे थे। यह नजारा देख विमला जी की चीख निकल गई। तभी तेज हवाएं अचानक से आग की लपटों में बदल गई। आग की गर्मी के कारण सभी लोग पूरी तरह से पसीने में तरबतर हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ आग कैसे लग गई। उन सभी की आंखें खुली की खुली रह गई जब वहां पर आग से लहलाता हुआ एक साया आया। कहाँ चले तुम? इस तरह मुझे छोड़कर पहले भी जा चुके हो। कुछ याद आया? मैं जब से आज तक इस आग में जल रही हूँ। कहते हुए वो प्रणव के चारों ओर लिपट गई। इस कारण प्रणव को घुटन होने लगी।
गर्मी के कारण उसकी चमड़ी जलने लगी थी। मैं कामना, मैं तुम्हारी कामना, इस जन्म में हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। तुम्हें मेरी दुनिया में आना ही होगा। माँ, मुझे बचाओ। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? मेरे बेटे से तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या चाहती हो तुम? मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? मैं मुदित की पत्नी, जिसे पिछले जन्म में इसने यहीं इसी घर के पीछे जिंदा जला दिया था और मेरी लाश को वहीं दफना दिया। मेरी आत्मा तभी से इससे बदला लेने के लिए तड़प रही है। मैं बदला लेकर रहूंगी। मेरे बेटे को छोड़ दो, वो तो पिछले जन्म की बात थी। इस जन्म में वो किसी और का होने वाला पति है। उस लड़की की खातिर इसे छोड़ दो। इसे छोड़ दूं? फिर मेरी मुक्ति का क्या? तुम सब लोगों की भलाई इसी में है कि इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी भी मौत तय है। कहते हुए उस साय में आग की लपटें तेज हो गई थी। तभी विमला जी को ध्यान आया कि उनके पास माता जी की पूजा के लिए जरूरी सामान था। उन्होंने तुरंत अपने कुल देवी को याद किया और माँ की पूजा का सामान उस भटकती हुई आत्मा को भेंट कर दिया। तो सुहागन मरी थी। एक सुहागन को श्रृंगार का सामान कितना प्रिय होता है, ये एक सुहागन से अच्छा कोई नहीं जानता। ले, आज ये स्वीकार कर, मेरे बेटे को छोड़ दे। मैं वादा करती हूँ, तेरी मुक्ति का प्रबंध मैं खुद करूँगी। हाँ, मैं खुद करूँगी। मेरे बेटे को छोड़ दे। कहते हुए विमला जी ने माता जी की चुनरी और सिंदूर जैसे उस साये को छुआया। वह साया शांत हो गई। आने वाली अमावस्या के दिन भी मुक्ति का इंतजाम नहीं हुआ तो उस दिन तुम्हारे घर के सभी लोग मरेंगे और मुदित की मौत के साथ मुझे मुक्ति मिल जाएगी। कहते हुए वो साया अदृश्य हो गया। जैसे ही वह अदृश्य हुआ, सभी लोग घर से बाहर आए। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। जो घर अभी तक सही सलामत लग रहा था, अचानक खंडहर में बदल गया। हल्का हल्का उजाला होने लगा था। तभी गांव के लोग जंगल में दैनिक कार्य की निवृत्ति के लिए आए थे। जंगल में खड़ी कार को देखकर सभी लोग हैरान थे कि इस जंगल में कार कहां से आ गई। तभी सब लोग उस कार के पास पहुंचे और ग्रामीणों से मदद मांगी। कल रात का हादसा सुनने के बाद सभी ग्रामीण हैरान थे। उस घर में कोई रहस्यमय चुड़ैल का वास है। रात हो जाने के बाद जंगल में आने वाला कभी कोई जिंदा नहीं बचता। आप लोग खुशनसीब हैं जो जिंदा वापस आ गए। कार ठीक होते ही वे सभी लोग पहले कुलदेवी के मंदिर पहुंचे। वहां पर जब उन्होंने पंडित जी को सारी बात बताई तो पंडित जी बोले, जब तक उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती, प्रणव की शादी करना ठीक नहीं होगा। पहले हमें उसकी मुक्ति का उपाय करना होगा। आने वाली अमावस्या को तुम्हारे घर पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उस आत्मा का आवाहन कर उससे मुक्ति दिला देंगे। उसकी मुक्ति के लिए उसके कंकाल का अंतिम संस्कार करना होगा। प्रणव पिछले जन्म में उसका पति था, इसलिए उसी के हाथों उसका पूरा क्रियाकर्म होगा और पूजा में भी प्रणव ही बैठेगा। पंडित जी के कहे अनुसार अमावस्या के दिन सभी लोगों ने उसके कंकाल का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद घर के सभी लोग पूजा में बैठे हुए थे। ऐसे में अचानक हुई घर के बुजुर्ग की मौत से सभी लोग परेशान हो गए। पंडित जी ने सभी को शांत रहने के लिए कहा, देखो, उसके पास उसका शरीर नहीं है, शायद इसलिए वो परेशान है। हम उसे मुक्ति दिला देंगे। मगर वो साया पूरे घर में तूफान लेकर आई थी। घर की सारी चीजें हवा में उड़ रही थी। हवा की अग्नि जलते हुए बुझ गई। पंडित जी ने दोबारा मंत्रोच्चारण कर हवन की अग्नि को प्रज्वलित किया। वह साया अब जलने लगी थी। पंडित जी ने गंगा जल डालकर उसे शांत किया। फिर उन्होंने मंत्रोच्चारण कर हवन में कुछ आहुतियां डाली। जैसे ही प्रणव ने अंतिम आहुति डाली, वह साया वहां से चली गई। पिछले जन्म में मेरे किए हुए कर्म के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मगर अब दोबारा लौट कर मेरी जिंदगी में जरूर आना, मेरी बेटी बनकर। तभी मेरे पापों का प्रायश्चित हो पाएगा। कुछ दिनों के बाद प्रणव की धूमधाम से शादी हुई और जब उसकी पत्नी गर्भवती थी तब स्वप्न में आकर उस आत्मा ने अपने आने का संकेत दिया। 9 महीने के बाद प्रणव की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। प्रणव ने उसका नाम कामना रखा। तुम्हारे कर्म की आहट हमेशा लौट कर वापस आती है।
चाहे उसके हिसाब के लिए दूसरा जन्म ही क्यों ना लेना पड़े।